स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट होगा। अब सेकंड पार्ट करेंगे स्केलेटन सिस्टम के बारे में। नमस्ते बच्चों। स्केलेटन सिस्टम कंसिस्ट करेगा फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स और फ्यू कार्टिलेज होगा। सिस्टम में सिग्निफिकेंट रोल करेगा मूवमेंट्स ओन बाय द बॉडी। इमेजिन करो च्यू फूड को विदाउट जॉ बोन्स और वॉकिंग होगा अराउंड विद द लिम्स। बोन्स कार्टिलेज स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज होता है बच्चों। फॉर्मर क्या होगा, वेरी हार्ड मैट्रिक्स होगा ड्यू टू कैल्शियम सॉल्ट्स होगा। लेटर में क्या होगा, स्लाइटली पेलेबल होगा ड्यू टू क्वांटिटी सॉल्ट्स होगा। ह्यूमन बींग्स में सिस्टम मेड होता है 206 बोन्स और फ्यू कार्टिलेजेस होगा। ये ग्रुप होगा दो प्रिंसिपल डिवीजन में, एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन कंप्राइज होगा 80 बोन्स जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होगा अराउंड द मेन एक्सिस ऑफ द बॉडी। जो स्कल वर्टिब्रम और स्टर्नम और रिब्स होता है वो कंस्टिट्यूट करेगा एक्सियल स्केलेटन को बच्चों। कौन कौन बच्चों, स्कल वर्टिब्रम कॉलम, ये आप कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्टिब्रल कॉलम, स्टर्नम और रिब्स ये सब मिला के एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं। स्कल में बच्चों दो सेट ऑफ बोन्स होते हैं, एक होता है क्रेनियल और फेशियल। टोटल 22 बोन्स होंगे। क्रेनियल बोन्स 8 होगा नंबर में। ये फॉर्म करेगा हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग क्रेनियम फॉर द ब्रेन। और जो फेशियल रीजन होगा वो 14 स्केलेटन एलिमेंट्स बनेगा जो कि फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल बनाएगा। एक सिंगल यूज बोन होता है हार्ड होगा जो कि प्रेजेंट होगा बेस ऑफ द बक्कल कैविटी में और इंक्लूडेड होगा स्कल में। ईच मिडल लेयर में कंटेन करेगा 3 टाइनी बोन्स होगा, मैलस, इंसिपस एंड स्टेपिस। इसको मिला के ओसिकल्स कहेंगे। स्कल रीजन बच्चों आर्टिकुलेट होगा सुपीरियर रीजन ऑफ द हेड से वर्टिब्रल कॉलम से विद द हेल्प ऑफ टू ऑसिपिटाइल कॉन्डाइल्स, डाइकोंडाइल स्कल होगा। वर्टिब्रल कॉलम बच्चों 26 सीरियली अरेंज्ड यूनिट्स होता है जिसको वर्टिब्रा कहेंगे। डॉर्सली प्लेस्ड होगा, एक्सटेंड होगा फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल और कंस्टिट्यूट करेगा मेन फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। वर्टिब्रेटम बच्चों सेंट्रल पोर्शन होगा न्यूरल कॉलम जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करेगा। फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस होगा और आर्टिकुलेट होगा ऑसिपिटल कॉन्डाइल से। वर्टिब्रल कॉलम एम्फेसिस होगा। क्रेविकल 7 होगा बच्चों। थोरेसिक 12 होगा। लंबर 5 होगा। सैक्रिकल 1 फ्यूज्ड होगा। कॉक्सिकल भी 1 फ्यूज्ड होगा जो कि रिजल्ट स्टार्ट होगा फ्रॉम द स्कल से। जो नंबर ऑफ क्रेपल वर्टिब्रा होता है बच्चों 7 होता है सभी मेमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स। वर्टिब्रल कॉलम प्रोटेक्ट करेगा स्पाइनल कॉर्ड को जो कि सपोर्ट करेगा हेड और सर्व करेगा एज अटैचमेंट फॉर द रिब्स एंड मस्कुलेचर ऑफ द बैक करेगा। स्टर्नम बच्चों फ्लैट बोन होता है, वेंट्रल मिडलाइन ऑफ थोरैक्स होगा बच्चों। 12 पेयर ऑफ रिब्स होगा। रिब जो होगा फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली होगा वर्टिब्रल कॉलम से वेंट्रली टू द स्टर्नम होगा। इसमें बच्चों डॉर्सल एंड होगा, इसको बाइसेफेलिक कहेंगे। पहले 7 पेयर ऑफ रिब्स को ट्रू रिब्स कहेंगे। ये अटैच्ड होगा थोरेसिक वर्टिब्रा से और वेंट्रली कनेक्टेड होगा स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। जो बच्चों 8th 9th 10th रिब्स होता है वो आर्टिकुलेट डायरेक्टली नहीं होगा, वो जॉइन होगा 7th रिब्स से विद द हेल्प ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इसको बच्चों वर्टिब्रोकॉर्डियल या फॉल्स रिब्स कहते हैं बच्चों। जो लास्ट 2 पेयर ऑफ रिब्स होगा 11 to 12th पेयर ऑफ रिब्स, ये बच्चों कनेक्टेड वेंट्रली नहीं होता, इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं बच्चों। तो 8 9 10 को बच्चों क्या कहेंगे, वर्टिब्रोकॉर्डियल फॉल्स रिब्स कहेंगे। जो लास्ट 2 पेयर है उसको फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे बच्चों। थोरेसिक वर्टिब्रा रिब्स और स्टर्नम ये सब मिलाकर रिब केज बनाते हैं बच्चों। तो याद रखिएगा थोरेसिक वर्टिब्रा और रिब्स और स्टर्नम ये सब मिलाकर रिब केज बनाएंगे। जो बच्चों बोन्स ऑफ द लिम्स होता है अलोंग विद द गार्डर्स उसको एपेंडिकुलर स्केलेटन कहेंगे बच्चों। ईच लिम्ब में 30 बोन्स होंगे। जो बोन्स होंगे 4 बीम में, उस 4 लिम्ब में उसमें ह्यूमरस होगा बच्चों, रेडियस होगा और अल्ना होगा। रिस्ट बोन 8 होगा, मेटाकार्पल 5 होगा, फेलेंजेस 14 होगा बच्चों। फीमर लॉन्गेस्ट बोन और टिबिया एंड फ्यूलर जो कि टार्सल एंकल बोन होगा 7 इन नंबर होगा। मेटाटार्सल 5 होगा, फेलेंजेस 14 होगा बच्चों। ये सब लेग्स के होंगे, हाइंड लिम्ब के बोन्स होंगे बच्चों। एक पटेला होता है जो कि नी को कवर करता है वेंट्रली। पेक्टोरल और पेल्विक गार्डल बच्चों होता है आर्टिकुलेशन होगा अपर एंड लोअर लिम्स में विद द हेल्प ऑफ एक्सियल स्केलेटन। ईच गार्डल बच्चों फॉर्म होता है 2 हाफ से। ईच हाफ पेक्टोरल गार्डल कंसिस्ट करेगा क्लेविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला बच्चों लार्ज ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होता है जो सिचुएटेड होता है डोर्सल पार्ट ऑफ थोरैक्स में बिटवीन 2nd and 7th रिब्स के बीच में बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है स्कैपुला। डॉर्सल पार्ट में सिचुएटेड होगा थोरैक्स के बिटवीन 2nd and 7th रिब्स। जो डॉर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बॉडी होता है स्कैपुला का उसमें रिच होता है जिसको अपन स्पाइन कहते हैं जो कि प्रोजेक्ट होगा एज अ फ्लैट एक्सपेंडेड प्रोसेस को अपन एक्रोमियम कहेंगे। जो क्लेविकल आर्टिकुलेट होगा बच्चों इससे और बिलो तो एक्रोनियम यहाँ पे डिप्रेशन होगा इसको ग्लेनॉइड कैविटी कहेंगे जो कि आर्टिकुलेट करेगा हेड ऑफ द ह्यूमरस और फॉर्म करेगा शोल्डर जॉइंट। ईच क्लेविकल बच्चों लॉन्ग स्लेंडर बोन होगा, 2 कर्वेचर होंगे, इसको कॉमनली बोन को कोलर बोन कहेंगे। और बच्चों पेल्विक गार्डल कंसिस्ट करेगा 2 कॉक्सियल बोन्स जो कि कॉक्सियल बोन फॉर्म्ड होगा फ्यूजन ऑफ 3 बोन इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। और बच्चों एट द पॉइंट ऑफ फ्यूजन ऑफ द एबो बोन्स एक कैविटी होगी जिसको एसिटाबुलम कहेंगे जिससे थाई बोन आर्टिकुलेट्स होगा। जो 2 हाफ होगा पेल्विक गार्ड का वो वेंट्रली मीट करेगा और फॉर्म करेगा प्यूबिक सिम्फाइसिस जो कि कंटेन करेगा फाइब्रस कार्टिलेज को। बच्चों तो 2 हाफ्स होते हैं पेल्विक गार्डल को, कैसे मीट करेंगे, वेंट्रली मीट करेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस और क्या करेंगे, कंटेन करेंगे फाइब्रस कार्टिलेज को। जॉइंट्स का बच्चों एसेंशियल सभी टाइप ऑफ मूवमेंट्स होगा, इन्वॉल्विंग होगा बोनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लोकोमोटिव मूवमेंट्स होता है नो एक्सेप्शन टू दिस। जॉइंट्स बच्चों पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट होगा बिटवीन बोन्स या बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेज या बोन्स के बीच का जो जॉइंट्स मतलब जो पोर्शन होता है कांटेक्ट होता है उसको जॉइंट कहेंगे या बोन और कार्टिलेज के बीच की जॉइंट को अपन मतलब बीच के कनेक्शंस को जॉइंट्स कहते हैं। जो फोर्स जनरेटेड होगा मसल्स के द्वारा वो कैरी करेगा मूवमेंट्स को थ्रू जॉइंट्स। जॉइंट ऐड करता है फल्क्यूरम की तरह। जो मोबिलिटी होगा जॉइंट्स को वेरी करेगा डिफरेंट फैक्टर्स। ये क्लासिफाई होगा 3 मेजर स्ट्रक्चर्स फॉर्म में, फाइब्रस, कार्टिलेजन और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होगा, ये जॉइंट अपन को दिखेगा फ्लैट स्कल बोन्स जो कि फ्यूज होगा इनटू इट और फॉर्म करेगा डेंस द हेल्प ऑफ डेंस फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू इन द फॉर्म ऑफ सुचर और क्रेनियम बनाएगा। कार्टिलेजन जॉइंट में बच्चों बोन्स इन्वॉल्व होगा विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पे जॉइंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन्स होगा वो लिमिटेड मूवमेंट
करेगा। साइनोवियल जॉइंट में क्या होगा बच्चों, फ्लूइड फिल्ड साइनोवियल होगा बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द टू बोन्स, और ऐसे अरेंजमेंट कंसीडरेबल मूवमेंट कहते हैं ये जॉइंट हेल्प करेगा लोकोमोशंस में और भी अदर मूवमेंट्स में। जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा बच्चों बिटवीन हेमरेस एंड पेक्टोरल गार्डन, हिंज जॉइंट नी जॉइंट होता है, पिवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट बिटवीन द कार्पल होगा, सैडल जॉइंट बिटवीन द कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब होगा। ये कुछ एग्जांपल्स होते हैं। डिसऑर्डर्स की बात करेंगे बच्चों तो मैस्थीनिया ग्रेविस क्या होगा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होगा, अफेक्ट करेगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को, लीडिंग टू फटीग होगा, वीकनिंग होगा, पैरालिसिस होगा स्केलेटल मसल्स का। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होगा स्केलेटल मसल का ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर। टिटनी क्या होगा, रैपिड स्पम्स होगा इन मसल्स का ड्यू टू लो कैल्शियम इन बॉडी फ्लूइड। अर्थराइटिस का क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होगा। ऑस्टियोपोरोसिस का होगा एज रिलेटेड डिसऑर्डर होगा, डिक्रीज बोन मास होगा, इंक्रीज चांसेस ऑफ फ्रैक्चर होगा, डिक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इसका कॉमन कॉज है। गाउट क्या है बच्चों, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होगा ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स। ठीक है, अब बात करेंगे समरी वाली बात पॉइंट पे, किस मूवमेंट क्या होता है, एसेंशियल फीचर होता है सभी लिविंग बीइंग्स का। प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग है, सीलियरी मूवमेंट्स हैं, मूवमेंट्स ऑफ फिन्स हैं, लिम्स हैं, विंग्स हैं, ये सब एग्जिबिट होते हैं एनिमल्स के द्वारा। जो वॉलंटरी मूवमेंट होता है बच्चों जो कि चेंज करेगा प्लेस, उसको लोकोमोशंस कहेंगे। एनिमल्स मूव करता है जो सर्च ऑफ फूड में, शेल्टर, मेट, ब्रीडिंग ग्राउंड, क्लाइमेट या प्रोटेक्ट करेगा खुद को। सेल्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी होता है बच्चों उसमें 3 होगा, एम्बाइड, सिलेरी एंड मस्कुलर मूवमेंट, लोकोमोशन और अदर मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड मस्कुलर एक्टिविटी करेगा। 3 टाइप के मसल्स पाए जाते हैं, स्केलेटन मसल जो कि स्केलेटन एलिमेंट से स्टेट होगा, ये स्टेटेड होगा, वॉलंटरी होगा। विसरल मसल क्या होगा, इनर वॉल ऑफ विसरल ऑर्गन होगा, नॉन स्टेटेड होगा, इनवॉलंटरी होगा। मसल ऑफ हार्ट होगा, स्टेटेड होगा, ब्रांच होगा, इनवॉलंटरी होगा। मसल्स पॉसेस करेगा एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। मसल्स फाइबर एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल्स होगा, इसमें पैरेलल अरेंज मायोफिब्रिल होगा, सीरियली अरेंज्ड यूनिट होगा, सार्कोमियर फंक्शनल यूनिट होगा, सेंट्रल ए बैंड होगा जो कि थिक मायोसिन फिलामेंट से बनेगा, 2 हाफ आई बैंड होगा जो कि थिन फिलामेंट्स होगा आइदर साइड ऑफ द जेड लाइंस। एक्टिन मायोसिन पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होगा विद कॉन्ट्रैक्टिव जो एक्टिव साइट्स होगा मायोसिन का रेस्टिंग स्टेट में, वो मार्क्स होगा प्रोटीन ट्रोपोनिन से। मायोसिन हेड कंटेन करेगा एटीपीज एंड एटीपी बाइंडिंग साइट्स होगा, एक्टिव साइट्स होगा एक्टिन के लिए, एक मोटर न्यूरॉन कैरी करेगा सिग्नल को टू द मसल फाइबर जो कि जनरेट करेगा एक्शन पोटेंशियल। तो इससे क्या होगा, रिलीज ऑफ कैल्शियम होगा फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कैल्शियम प्लस एक्टिवेट करेगा एक्टिन को, बाइंड करेगा मायोसिन से और फॉर्म करेगा क्रॉस ब्रिज। ये क्रॉस ब्रिज पुल करेगा एक्टिन फिलामेंट को जो कि क्रॉस करेगा स्लाइड ओवर द मायोसिन फिलामेंट और कॉज करेगा कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, और कैल्शियम आयन रिटर्न हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कि इनएक्टिवेट करेगा एक्टिन को, क्रॉस ब्रिज ब्रोकन होकर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। बच्चों जो रिपीटेड स्टिमुलेशन होता है मसल्स को फटीग हो, मसल्स क्लासिफाई होता है रेड व्हाइट फाइबर जो कि बेस्ड होगा प्राइमरी अमाउंट ऑफ रेड कलर मायोग्लोबिन पिगमेंट इन देम। बच्चों जो बोन्स होते हैं और कार्टिलेज होते हैं वो कंस्टिट्यूट करेंगे स्केलेटन मसल। स्केलेटन सिस्टम डिसॉल्व आपका डिविजिबल होता है एक्सियल और पेंडिकुलर में। स्कल, वर्टिब्रल, रिब्स और स्टर्नम ये एक्सियल स्केलेटन बनाएंगे बच्चों, जो लिम्ब, बोन्स और गार्डल्स होंगे या पेंडिकुलर स्केलेटन बनाएंगे। 3 टाइप्स के जॉइंट्स होते हैं बिटवीन बोन्स और बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, एक होता है फाइब्रस जॉइंट, एक होता है कार्टिलेजिनस जॉइंट, दूसरा एक होता है साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट बच्चों कंसिडरेबल मूवमेंट करेगा और प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल करेगा लोकोमोशंस में। क्या करेगा बच्चों, ये एक कंसिडरेबल मूवमेंट करेगा और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा लोकोमोशंस में। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि स्मूथ मसल्स क्या होगा, इनवॉलंटरी होगा, ट्रोपोमायोसिन क्या होगा, थिन फिलामेंट होगा, रेड मसल्स क्या होगा, मायोग्लोबिन होगा, स्कल क्या होगा, सूचर होगा। बच्चों एटलस एक्सिस पिवोट जॉइंट होगा, कार्पल एंड मेटाकार्पल थंब सैडल जॉइंट होगा बिटवीन फाइलेंजेस। बच्चों अभी ये चारों को देखना है। ऑल मैमल्स बच्चों एक्सेप्ट अ फ्यू वर्टिब्रा, ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू, उसमें क्या होगा 7 क्रेविकल वर्टिब्रा होगा। बच्चों ये भी एक डाउट है, इसको मैं क्लियर करूंगा। नंबर ऑफ फाइलेंजेस कितने होंगे, 14 होंगे। थिन फिलामेंट्स मायोग्लोबिन 2 एक्टिन होगा, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन होगा। मसल्स फाइबर में बच्चों कैल्शियम प्लस स्टोर्ड होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। 11th एंड 12th पेयर को क्या कहेंगे, फ्लोटिंग रूफ्स। 8th एंड 10th को क्या कहेंगे, वर्टिब्रोकॉन्ड्रल या फॉल्स रिब्स। ह्यूमन क्रेनियम कितने बोन से बनता है, 8 बोन से। ठीक है बच्चों, ऑल मैमल्स एक्सेप्ट अ फ्यू कितने क्रेविकल वर्टिब्रा होंगे, इसको अपन देखेंगे। और ये हमारा भी इतना चीज छूटा है, इसको अपन नेक्स्ट टर्म में जब रिपीट करूंगा तो मैं आपको एक बार पूरा फिर से वो बता दूंगा बच्चों। ठीक है, और ये बच्चों यहाँ पे कुछ बातें हैं कि राइट ट्रू और फॉल्स, ये कौन ट्रू है कौन फॉल्स है बच्चों। एक्टिन प्रेजेंट है, एक्टिन थिन में होता है, मायोसिन थिक में होता है, सही बात है। एच जोन स्टेटेड मसल्स का प्रेजेंट होता है बहुत थिक और थिन में, बच्चों ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ह्यूमन स्केलेटन कितना है, 206 बोन है, सही बात है। कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं बच्चों, 12 पेयर है ना बच्चों, 11 12 याद करो, फ्लोटिंग रिब्स। स्टेनम प्रेजेंट था वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी से, सही बात है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे ये भी एक डाउट है, तो आपको ये कुछ जो डाउट्स हैं इसको मैं क्लियर करूंगा नेक्स्ट टाइम में। बच्चों ये डिफरेंस एक्टिन, मायोसिन, रेड एंड व्हाइट, पेक्टोरल एंड पेल्विक गार्डन, ये तो लिखने वाला है थ्योरेटिकली, ये तो आप खुद से पढ़ लेना। बाकी ये सब क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और उसमें जो भी अभी डाउट्स हैं उसको मैं क्लियर अप करूंगा बच्चों। ठीक है, जो भी मेरा छूट रहा है तो बच्चों अभी आप एक बार देख लो आर्थराइटिस, उसको मैं आपके उसमें डाल दूंगा शॉर्ट्स वीडियो में, आप देख लेना। ठीक है, तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, डिजनरेशन होगा ड्यू टू लो कैल्शियम प्लस होगा बॉडी फ्लूइड्स में, अर्थराइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स में।
ठीक है। गॉट हो गया बच्चों, ओस्टियोफेरेसिस हो गया, मस्थेनिया ग्रेविस हो गया। साइनोवियल जॉइंट बच्चों पता ही आपको, ये इंपॉर्टेंट बच्चों याद रखना, ये आता है यार। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल क्वाड्रेंट, हिंज जॉइंट नी जॉइंट होगा, पिवोट जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्टिस होगा, ग्लाइडिंग जॉइंट होगा बिटवीन द कार्पल, और सिडल जॉइंट होगा बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब। ठीक है बच्चों। फाइब्रस जॉइंट में जो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। लिमिटेड मूवमेंट कौन करेगा बच्चों? कार्टिलेजनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट में क्या होगा बच्चों? फ्लूइड फिट साइनोवियल होगा, ठीक है। कंसिडरेबल मूवमेंट होगा बच्चों इसमें, ठीक है। ये सब हो गया बच्चों। जॉइंट बच्चों किसके किसके कांटेक्ट है? बिटवीन बोन्स एंड बोन्स या बिटवीन बोन्स एंड कार्टिलेजेस, ये भी क्लियर है बच्चों। और आपको क्या इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, लास्ट 2 पेयर जो होता है उसको अपन फ्लोटिंग रिब्स कहेंगे। 8-9 पेयर क्या होगा? वर्टिब्रो कॉन्ट्रल या फॉल्स रिब्स होगा बच्चों। और ईच रिब में क्या होगा? थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली तो वर्टिब्रल कॉलम्स होगा, वर्टिब्रली टू स्टर्नम होगा, ठीक है बच्चों। जो क्रेविकल वर्टिब्रा होता है 7 होता है, ऑलमोस्ट ऑल मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है बच्चों। नंबर ऑफ क्रेविकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 7 होते हैं, ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, जो वर्टिब्रल कॉलम को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो 7 ही जाएगा, ये जो आपका क्वेश्चन था कि ऑल मैमल एक्सेप्ट अ फ्यू हैव 7 क्रेविकल वर्टिब्रा, तो यहाँ पे 7 ही होते हैं बच्चों क्रेविकल वर्टिब्रा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा लोकोमोशन एंड मूवमेंट की समाप्ति हो गई है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट टर्न में अपन आगे बात करेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।